सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। 21 दिसंबर की शाम उल्लासनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अंबरनाथ और बदलापुर में बीजेपी की हालिया जीत का भव्य जश्न मनाया गया। फटाकों की गूंज और ढोल ताशों की थाप से पूरे कार्यालय परिसर में जोश और उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर बीजेपी लीगल सेल और उद्योग सेल की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। उल्लासनगर जिला उद्योग सेल के अध्यक्ष गुलशन हरिसिंघानी ने उद्योग सेल की टीम का ऐलान किया, जबकि उल्लासनगर लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट नीरज साधवानी ने अपने सेल के पदाधिकारियों की घोषणा की। नौ नियुक्त पदाधिकारियों को शहर के आमदार कुमार एलानी और शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया के हाथों बीजेपी के मफलर पहनाकर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही सन्नी जादवानी को उल्लासनगर जिला की जिम्मेवारी सौंपी गई। कार्यक्रम का सूत्र संचालन बीजेपी जिला उपाध्यक्षा सिंधु शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, वरिष्ठ नेता नरेंद्र राजानी, राजू जग्यासी, जिला महासचिव विनोद गोवाणी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। बंटी चावला जी, विजय कुमार वाधवा जी, होता है दायित्व जिसे निभाया जाता है, जिम्मेदारी। नीतू फुकरेजा जी उपाध्यक्ष, निखिल कदम जी, निखिलेश असरानी जी वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हिमांशी आहूजा, एडवोकेट, यस एडवोकेट सबीना उदासी जी, अभिनंदन मिलानी, सेक्रेटरी सचिव एडवोकेट धीरज वलेचा, सचिव एडवोकेट हर्षल भाट। हाँ, एडवोकेट सेल से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया आगे एक फोटो। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके। मुझे और मेरी टीम को ऐसा मौका दिया है कि आने वाले कुछ सालों में हम उल्लासनगर में एक बदलाव ला सकते हैं। जिला अध्यक्ष जी ने मेरी टीम पर इतना ज्यादा भरोसा दिखाया है और उनकी कहीं ना कहीं ये क्या कहूंगा कि हमें ताकत मिली है। आज भाजपा ने अपना प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में दिखाया। अब समय आ रहा है उल्लासनगर में इन सभी के नेतृत्व में ऐसा प्रदर्शन दिखाने का। मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार, ये लीगल टीम आपके साथ हर जगह पे रुकेगी और आपको कहीं भी तकलीफ ना आने देगी। ये जिम्मेदारी मैं आज खुले मंच पर कहता हूं। जय जय श्री राम। यहाँ उपस्थित हमारे आमदार श्री कुमार एलानी जी, उल्लासनगर जिला के माजी अध्यक्ष और निवडणूक प्रमुख प्रदीप रामचंदानी जी, उल्लासनगर जिला के महासचिव अर्चना करण काले, विनोद गोवाणी, पूर्व अध्यक्ष श्री नरेंद्र राजानी जी और मंच पर उपस्थित महानुभाव और सामने बैठे हुए हमारे एडवोकेट सेल के जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है और उद्योजक सेल की जो जिम्मेदारी दी जा रही है और भाई और बहनों,
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू, ये सभी फ्रीडम फाइटर्स हैं। इनमें कॉमन क्या है, कोई बताएगा मुझे? ये सभी वकील हैं। ऐसा क्यों है कि इन्होंने भारत की आजादी में अहम रोल निभाया था? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिस समय पे आप कानून की पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले आप अपने अधिकारों को जानते हो कि मेरे अधिकार क्या हैं। उन अधिकारों को जब भी इन महानुभावों ने जाना तो इन्हें ये समझ में आया कि अंग्रेज सिर्फ हमारे ऊपर राज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लूट नहीं रहे हैं, भारत की जो बुद्धिमत्ता है उसको खत्म कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी आदतें कहूं या गंदी आदतें कहूं, ऐसी हमारे ऊपर थोपी, हमारी मान्यताओं को खत्म किया। और आने वाले समय में जब ये भारत की जनता को आजादी मिली तो संविधान लिखने का काम भी इन्होंने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और भारत का संविधान पूरी दुनिया में सर्वोत्तम माना गया है। इसके लिए आज भी दूसरे लोगों से ज्यादा आपसे उम्मीद की जाती है, और ये आपकी जवाबदारी भी है, जिम्मेदारी है कि आप समाज को एक सही दिशा दिखाएं। सिर्फ 11 से 6 बजे तक कोर्ट में नहीं, परंतु उससे बाहर जो समाज में अव्यवस्था फैल रही है, कुरीतियां हैं, और जो भी चीजें हम सुधार सकते हैं, जिसमें से गरीबों को न्याय दिलाना भी एक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आप उनको ये बता सकते हैं कि आपका अधिकार क्या है। दूसरी तरफ उल्लासनगर को उद्योजकों का शहर कहा गया है कि हर घर में कहीं न कहीं कुछ उद्योग हो रहा है, कुछ न कुछ बन रहा है, जिससे उल्लासनगर बना, जिससे महाराष्ट्र बना, जिससे भारत देश आगे गया। आज जो जीएसटी में आपका योगदान है वो अतुलनीय है। ये देश को बनाने में आपका दिया गया योगदान है। जिस तरह से आप इनकम टैक्स भरते हो, तो ये भारत देश को बनाने के में आप अपना योगदान दे रहे हो। इसमें आप बेरोजगारी खत्म कर रहे हो और रोजगार निर्मित कर रहे हो। आगे आने वाले वक्त में आप जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उन्हें नई नई आइडियाज देके नए उद्योग लगाने में मदद करोगे। और फिर उद्योग और वकील का एक आपस में ये तालमेल भी है
आजकल छोटी मोटी बातों पे भी इश्यूज हो जाते हैं, तो वो एक कोरिलेशन भी है उद्योजक और वकीलों का। आज आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौंपी जा रही है, और ये जिम्मेदारी आज के तारीख में इसके लिए बहुत बड़ी है क्योंकि आने वाली 15 जनवरी को इस महानगर पालिका में चुनाव है। आज की रिजल्ट्स आपने देखी है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनके उभरी है। 3000 से ज्यादा म्युनिसिपल काउंसिल्स में नगर सेवक चुन के आए हैं और 130 लगभग नगर अध्यक्ष बने हैं। ये आंकड़ा इससे पहले जब भी चुनाव हुए थे तो इससे आधा था लगभग। ये दिखाता है कि जनता का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में और हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी में विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका रुझान बढ़ा है। परसों तक हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, जिन उम्मीदवारों को टिकट चाहिए उनके इंटरव्यू ले रहे थे, तो जिस एरिया में हमें कार्यकर्ता नहीं मिलते थे वहां से 20-20 उम्मीदवार हमारे पास हैं कि हमें टिकट दीजिए, जिसमें डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए बच्चे, एमबीए तक के हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का रुझान बढ़ा है। आने वाले महानगर पालिकाओं में आपके ऊपर मैं एक जिम्मेदारी रख रहा हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और आगे बनाने जा रहे हैं, वो आप जनता तक लेके जाएंगे। उन्हें बताएं कि ये मोदी जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया है, और हमारे आमदार कुमार रालानी जी ने जो उल्लासनगर में डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, एक लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमने 3500 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सैंक्शन करवाए हैं, जिसके लिए 725 करोड़ की निधि उपलब्ध हुई है। ये उन बेघरों के लिए है जिनके घर बिल्डिंगों में गिर गए, टूट गए या महानगर पालिका के द्वारा गिरा दिए गए। ये उन झोपड़पट्टी वालों के लिए है जिनके पास ना हवा है ना रोशनी है। ये घर सिर्फ रहने के लिए नहीं है, इसमें खेलकूद के मैदान, इसमें जिम, सोलर पावर, सभी सुविधाएं जो आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में देखते होंगे, ये इस प्रोजेक्ट में मिलेगी, जिसमें 3 लाख रुपए की सब्सिडी है और सिर्फ 17,21,000 रुपए में ये घर हमारे उल्लासनगर के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। ये ऐसी उपलब्धि है जो पहले किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। लोग सोचते हैं रास्ता बना दो, गली बना दो, सीसी बना दो, नाली बना दो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन छोटा है। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, वो भी ऑल इन वन, जहां स्कूल हो, जहां लोगों को स्कूल के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। उस कॉम्प्लेक्स में स्कूल है, उसी में जिम है, उसी में मंदिर है, उसी में सभी सुविधाएं आपको मिलेगी। एक एक प्रोजेक्ट 5-5 एकड़ तक फैला हुआ है।
सभी सुविधाओं के युक्त सिर्फ 17,21,000 में जब उनको घर मिलेगा, हवा, रोशनी, पानी के साथ, इसकी इमेजिनेशन तक किसी ने नहीं की होगी। हम लोग, लाल पंजाबी जी नहीं है, मैं और वो बैठे थे, हम लोग हमारा इलेक्शन का एजेंडा फाइनल कर रहे थे, तो हमने जो आमदार जी ने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया था, उस समय पे उन्होंने घोषणा की थी कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को उल्लासनगर में लाऊंगा, और ये सिर्फ शुरुआत है। हमने 12,000 घरों बनाने की प्लानिंग की है। आज उल्लासनगर की लगभग 50% जनता जो है वो झोपड़पट्टी में रहती है। लगभग 5,000 घर टूट चुके हैं, डेलिमिटेड बिल्डिंगें और बहुत सारी घोषित हो चुकी हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।